पिछले कुछ दशकों में विज्ञान ने काफी प्रगति कर ली है। हम इंसानों ने विज्ञान की मदद से ब्रह्मांड के रहस्यों से लेकर क्वांटम दुनिया तक कई अनसुलझे सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं। पर अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज विज्ञान के पास नहीं है। जैसे कि अगर आप एक सपना देख रहे हो तो क्या वो सिर्फ आपकी कल्पना है या फिर किसी दूसरी दुनिया की एक हकीकत? क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक भ्रम है? क्या मौत के बाद भी कुछ होता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में जिनका जवाब विज्ञान के पास आज भी नहीं है। पहला, हम सपने क्यों देखते हैं? सपने हमारी जिंदगी का एक रहस्यमयी हिस्सा है। हम हर रात सपने देखते हैं, जिसमें से कुछ हमें याद रहते हैं तो कुछ नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आते क्यों हैं? वैज्ञानिकों के पास इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं है, लेकिन कई सिद्धांत मौजूद हैं। कुछ का मानना है कि सपने हमारी याददाश्त और इमोशंस को फील करने की एबिलिटी को बढ़ाते हैं। सिगमंड फ्राइड के अनुसार हमारी अधूरी इच्छाएं और वे चीजें जो हम असल जिंदगी में करना तो चाहते हैं पर किसी कारण से नहीं कर पाते, वो हमें सपनों के रूप में नजर आता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि दिन भर की थकान और तनाव से राहत देने के लिए हमारा दिमाग सपनों के माध्यम से खुद को आराम और संतुलित करने की कोशिश करता है। एक वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार जब हम कोई सपना देखते हैं तब हमारे दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का आदान प्रदान करते हैं। पर यह क्यों होता है, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। दूसरा, आखिर ब्रह्मांड क्यों और किससे बना है? दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत से हुई, जिसमें लगभग 13.8 अरब साल पहले एक बेहद छोटे, गर्म और डेंस बिंदु में अचानक एक महाविस्फोट हुआ और ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। तब से आज तक ये फैलता ही जा रहा है। आज इस पूरे ब्रह्मांड में हम जो कुछ भी देखते हैं वो एटम्स यानी अणु से मिलकर बना है। पर आश्चर्यजनक रूप से पूरे ब्रह्मांड का केवल 5% भाग ही एटम्स से बना है। बाकी का 95% भाग किससे बना है ये हम नहीं जानते। अब तक हम इस ब्रह्मांड को जितना समझ पाए हैं उससे ये पता चला है कि ब्रह्मांड मुख्य रूप से 3 एंटिटीज से मिलकर बना है: डार्क मैटर, डार्क एनर्जी और सामान्य पदार्थ। सामान्य पदार्थ से ग्रह, तारे और गैलेक्सियां बनती हैं, जबकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का असली स्वरूप अब भी अज्ञात है। हमें सिर्फ इतना पता है कि डार्क मैटर गैलेक्सीज को आपस में बांधे रखता है, जबकि डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के फैलते रहने का कारण है। क्योंकि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ना ही दिखाई देते हैं और ना ही हम इन्हें किसी तरह डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ये होते भी हैं या नहीं ये भी हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बिग बैंग क्यों हुआ? क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण था या यह बस एक प्राकृतिक घटना थी? विज्ञान अभी तक इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा नहीं पाया है। तीसरा, चेतना यानी कॉन्शियसनेस क्या है और ये कैसे काम करती है? हम मनुष्यों में जागरूकता है। हम अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं, अपने अस्तित्व पर सवाल कर सकते हैं, अपना मकसद जानने की उत्सुकता रखते हैं और खुद से बातें कर सकते हैं। यही चेतना कहलाती है, जो हमें बाकी जीवों से अलग और सर्वोत्तम बनाती है। लेकिन अब तक यह रहस्य बना हुआ है कि चेतना आती कहां से है और यह वास्तव में कैसे काम करती है। हमारा दिमाग एक सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम करता है और सभी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। वैज्ञानिकों ने दिमाग का अध्ययन कर यह पाया है कि इसमें मौजूद लगभग 100 अरब न्यूरॉन्स आपस में जटिल रूप से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन चेतना केवल इन इलेक्ट्रिकल सिग्नलों का परिणाम नहीं हो सकती, क्योंकि दिमाग और चेतना एक ही चीज नहीं है। सवाल यह उठता है कि आखिर हमारा भौतिक दिमाग चेतना का निर्माण कैसे कर लेता है। कुछ शोध बताते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसी घटनाओं में लोग तब भी चेतना का अनुभव करते हैं जब उनका दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। यह रहस्य और गहरा हो जाता है कि क्या चेतना सिर्फ दिमाग तक सीमित है या यह शरीर से अलग भी मौजूद रह सकती है। तो आखिर चेतना क्या है और यह कहां से आती है? यह आज भी दुनिया के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक बना हुआ है। चौथा, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारा ब्रह्मांड बेहद विशाल है। इसमें अरबों खरबों तारे और अनगिनत ग्रह हैं। उनमें से कई ग्रह ऐसे भी हैं जो पृथ्वी जैसे हो सकते हैं। तो क्या जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है? अब तक वैज्ञानिकों ने हजारों ऐसे ग्रह खोजे हैं जहां पृथ्वी की ही तरह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। यहाँ तक कि कुछ ग्रह पर तो पृथ्वी से भी उन्नत परिस्थितियां हैं। ऐसे में ये संभव नहीं लगता कि जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही फल फूल रहा है। ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जीवन जरूर मौजूद होना चाहिए, लेकिन विज्ञान सबूतों पर चलता है, न कि संभावनाओं पर। हमें आज तक किसी एलियन सभ्यता का कोई प्रमाण नहीं मिला है। वैज्ञानिक कई दशकों से अंतरिक्ष में नजर बनाए हुए हैं, इस उम्मीद में कि कहीं से एलियंस के कुछ सिग्नल मिले, लेकिन अब तक
अंतरिक्ष में सिर्फ सन्नाटा है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वो हमसे कहीं ज्यादा उन्नत हैं और जानबूझकर हमसे छिप रहे हैं। वे लोग हम पर नजर बनाए रखते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ कल्पनाएं हैं। वास्तविकता में विज्ञान के पास इसका कोई पक्का जवाब नहीं है। पांचवा, मौत के बाद क्या होता है? ये सवाल सदियों से इंसानों को परेशान करता आ रहा है। जब किसी की मौत होती है तो क्या वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, या फिर कोई दूसरी दुनिया, पुनर्जन्म या किसी और रूप में उसका अस्तित्व बना रहता है? विज्ञान के अनुसार जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, दिल धड़कना बंद कर देता है और शरीर धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि मौत केवल एक बदलाव है, एक नए सफर की शुरुआत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चेतना या आत्मा कभी खत्म नहीं होती। इसके अनुसार कर्मों के आधार पर आत्मा स्वर्ग या नर्क में जाती है। वही कुछ धर्म पुनर्जीवन पर भी विश्वास करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना केवल दिमाग की एक प्रक्रिया है जो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है। जब वैज्ञानिकों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस यानी मृत्यु के करीब पहुंच चुके लोगों के अनुभवों का अध्ययन किया तो उन्हें कई चौंका देने वाली चीजों के बारे में पता चला। मृत्यु के करीब पहुंचे कई लोग बताते हैं कि उन्होंने एक सुरंग देखी जहां से तेज रोशनी आ रही थी। वे लोग उसके अंदर खींचे जा रहे थे। कुछ लोगों ने किसी अनजान जगह पर खुद को पाया जहां पर उन्होंने एक अजीब सी शांति महसूस की। क्या ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है, या फिर मौत के बाद सच में ऐसा कुछ होता है? विज्ञान के पास इसका कोई उत्तर नहीं है। छठा, क्या समय यात्रा संभव है? समय जो हमेशा आगे की ओर चलता हुआ प्रतीत होता है, क्या हम समय के गुजरने की गति को कंट्रोल कर समय यात्रा कर सकते हैं? आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से समय के गुजरने की गति बदल सकती है। मतलब कि अगर कोई यान प्रकाश की गति के करीब यात्रा करे या किसी ब्लैक होल के भारी गुरुत्वाकर्षण में हो तो उसके अंदर बैठे लोगों के लिए समय धीमा हो जाएगा। यानी भौतिकी के नियमों के अनुसार समय यात्रा संभव है, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ एक सिद्धांतिक कल्पना ही है। समय यात्रा में यकीन रखने वाले वैज्ञानिक मानते हैं कि अभी हमारे पास इतनी उन्नत तकनीक नहीं है कि हम लाइट की स्पीड के करीब चलने वाला यान बना सके, लेकिन भविष्य में ये संभव होगा। वही समय यात्रा को न मानने वाले वैज्ञानिकों का इस पर कहना है कि अगर समय यात्रा संभव होती तो अब तक भविष्य से कोई न कोई इंसान हमसे मिलने जरूर आता, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है जिसे प्रमाणित किया जा सके। सातवां, क्या समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स का अस्तित्व है? क्या हमारे अलावा भी कोई और हम किसी और दुनिया में मौजूद हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि इस ब्रह्मांड के समान ही अनगिनत और ब्रह्मांड मौजूद हों, जहां चीजें थोड़ी अलग हों, जहां आप अभी भी वही इंसान हों, लेकिन आपका जीवन पूरी तरह अलग हो? क्वांटम मैकेनिक्स और मल्टीवर्स थ्योरी के अनुसार ये संभव हो सकता है कि हर निर्णय या घटना के साथ एक नया ब्रह्मांड बनता हो। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको चाय और कॉफी दोनों ही बहुत पसंद है। अब आपके सामने एक कप चाय और एक कप कॉफी रख दी गई है। आपको दोनों में से किसी एक को ही चुनना है। अगर आपने चाय की जगह कॉफी चुनी तो एक और ब्रह्मांड ऐसा भी हो सकता है जहां आपने चाय चुनी हो। वही जनरल रिलेटिविटी और स्ट्रिंग थ्योरी मल्टीवर्स के विचार को पूरी तरह नकारती नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्महोल या अन्य ब्रह्मांडीय घटनाएं हमें इन समानांतर ब्रह्मांडों से जोड़ सकती हैं, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। आठवां, ब्लड ग्रुप के टाइप क्यों होते हैं? हम जानते हैं कि ब्लड टाइप्स कई प्रकार के होते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी, किसी का ओ और किसी का ए बी। असल में हमारे खून में रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद प्रोटीन्स और शुगर के प्रकार हमारे ब्लड ग्रुप को निर्धारित करते हैं। इन्हें एंटीजन कहा जाता है। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम इन्हीं एंटीजन के आधार पर खून को पहचानता है। अगर किसी व्यक्ति को गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए तो शरीर इसे बाहरी तत्व समझकर हमला कर देता है, जिससे गंभीर रिएक्शन हो सकते हैं। इसलिए ब्लड डोनेशन में सही ग्रुप मैचिंग बेहद जरूरी होता है। आज विज्ञान ब्लड यानी खून के बारे में काफी कुछ जान गया है, जैसे कि ये कैसे बनता है और शरीर में इसका क्या काम होता है। पर हम ये नहीं जानते कि इंसानों में इतने तरह के ब्लड ग्रुप क्यों पाए जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह इंसानों के एवोल्यूशन का हिस्सा हो सकता है। अलग अलग ब्लड ग्रुप हमें अलग अलग बीमारियों से बचाने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ओ ब्लड ग्रुप के लोग मलेरिया के खिलाफ अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्रों में जहां मलेरिया का खतरा सबसे ज्यादा है, वहां के लोगों में ओ ब्लड ग्रुप ज्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार ए और बी ब्लड ग्रुप के लोग कुछ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि अलग अलग ब्लड ग्रुप अलग अलग बीमारियों के खिलाफ एक तरह की जैविक सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे इंसान विभिन्न परिस्थितियों में जीवित रह सके।
लेकिन इस थ्योरी पर सवाल भी है। अगर ब्लड ग्रुप वाकई सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि समय के साथ एक ही ब्लड ग्रुप पूरी दुनिया में डोमिनेंट हो जाता? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी सभी ब्लड ग्रुप मौजूद हैं और अलग अलग आबादी में अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं। यानी यह सवाल भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। 9वां, प्लेसबो इफेक्ट कैसे काम करता है? अगर किसी बीमार व्यक्ति को एक साधारण चीनी की गोली दी जाए और कहा जाए कि यह एक शक्तिशाली दवा है, तो ऐसा देखा गया है कि वो मरीज बेहतर महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। यानी कि एक फेक ट्रीटमेंट जिसमें मरीज को केवल ये विश्वास दिला देना कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा, उसके ठीक होने की गति को बढ़ा देता है। इसे ही प्लेसबो इफेक्ट कहते हैं। कई साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि ऐसे मरीज जिन्हें ठीक होने का विश्वास हो जाता है, उनके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ जाती है। डॉक्टर्स ने इस तकनीक से अब तक लाखों लोगों का इलाज किया है। इतना ही नहीं, प्लेसबो इफेक्ट सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सर्जरी, थेरेपी और यहाँ तक कि रोजमर्रा की हेल्थ प्रैक्टिसेस में भी देखा गया है। कुछ मरीजों को नकली ऑपरेशन से भी फायदा होता है, क्योंकि उनका दिमाग मान लेता है कि उनकी समस्या हल हो गई है। लेकिन कैसे सिर्फ विश्वास के बल पर शरीर खुद को ठीक कर सकता है? ये सवाल अभी तक वैज्ञानिकों की समझ से बाहर है। 10वां, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? क्या इस ब्रह्मांड को किसी ने बनाया है या यह बस यूं ही अस्तित्व में आ गया? यह सवाल सदियों से इंसानों को उलझाए हुए है। दुनिया की लगभग हर सभ्यता ने किसी न किसी रूप में ईश्वर की कल्पना की है। लेकिन क्या ईश्वर का वाकई अस्तित्व है या यह सिर्फ मानवीय सोच और आस्था का परिणाम है? विज्ञान की नजर से देखें तो अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला जो ईश्वर के अस्तित्व को साबित कर सके। हमने इसी वीडियो में कुछ समय पहले जाना कि विज्ञान के अनुसार 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग नामक एक भयंकर विस्फोट से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। पर यह विस्फोट क्यों हुआ और इससे पहले क्या था? इस सवाल का उत्तर विज्ञान के पास नहीं है। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? इस सवाल का जवाब भी वैज्ञानिक नियमों के आधार पर दिए जाते हैं, न कि किसी दिव्य शक्ति के आधार पर। लेकिन सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पनपा, कहीं और क्यों नहीं? इसका जवाब विज्ञान के पास अभी तक नहीं है। वैसे इस सवाल पर हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो में बात कर चुके हैं, जहां हमने धर्म, दर्शन और विज्ञान सबको साथ लेकर ये जानने की कोशिश की है कि क्या ईश्वर का अस्तित्व है। अगर आप भी हमारा वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए बस इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब आपके सामने आई इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।